everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today, in this video, we will discuss about Unit 11 Management of Biomedical Waste. And in the previous video, we will complete Unit 10 Health Agencies. So, without any further delay, let's start our topic Management of Biomedical Waste. The healthcare activities carry higher risk of infection. Inadequate and inappropriate handling of healthcare waste may have serious public health hazards. जितनी भी हेल्थ केयर एक्टिविटीज़ हैं वो उनके चांसेस है हाई रिस्क इन्फेक्शन होने के, और जो इनएडिक्वेट और इनअप्रोप्रिएट हैंडलिंग है हेल्थ केयर वेस्ट की उनकी वजह से सीरियस पब्लिक हेल्थ हजार्ड हो सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है? अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मीन्स एनी वेस्ट विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है और ये कहाँ से जनरेट होता है? ये जो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन होता है ह्यूमन बीइंग का हॉस्पिटल के अंदर, उसको बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। सोर्सेज ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट। अब क्या क्या सोर्सेज है हेल्थ केयर वेस्ट के? फर्स्ट है हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, सेकंड है नर्सिंग होम्स एंड क्लिनिक्स, थर्ड है डेंटिस्ट क्लिनिक्स, फोर्थ है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, फिफ्थ है वैक्सीनेटिंग सेंटर्स, सिक्स्थ है रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, सेवन्थ है लेबोरेटरीज, एट्थ है मेडिकल रिसर्च। तो इन सभी जगह से हेल्थ केयर वेस्ट होता है। अब नेक्स्ट है हेल्थ हैजार्ड ऑफ हेल्थ केयर वेस्ट। क्या क्या हेल्थ हैजार्ड होते हैं हेल्थ केयर वेस्ट से? द हेल्थ केयर वेस्ट कंटेन, अब जो हेल्थ केयर वेस्ट है वो क्या क्या कंटेन करके रखता है? इन्फेक्शियस एजेंट, टॉक्सिक और हैजार्डियस केमिकल्स, ब्रोकन ग्लास पीस ऑफ एम्प्यूल्स और वायल्स, शार्प निडल्स एंड ब्लेड्स एसेट्रा। तो ये हेल्थ हैजार्ड इन सभी चीज़ों से हो सकता है। अब नेक्स्ट है द हेल्थ केयर वर्कर हु आर एट रिस्क आर। अब हेल्थ केयर वर्कर कौन कौन रिस्क पर हैं वो देखते हैं। डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ, हॉस्पिटल मेंटेनेंस पर्सोनल, पेशेंट इन हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट, विक्टर्स टू हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट, वर्कर्स इन वेस्ट डिस्पोजेबल फैसिलिटीज़। ये सभी जो लोग हैं ये हेल्थ केयर वर्कर के रिस्क में रहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एंड देयर कलेक्शन। कौन कौन सी कैटेगरी है और किस कैटेगरी में कौन सा वेस्ट कलेक्ट होता है? द हैजार्डियस एंड टॉक्सिक बायोमेडिकल वेस्ट has been categorized for the purpose of safe transportation to a specific site for specific treatment. जो हैजार्डियस और टॉक्सिक बायोमेडिकल वेस्ट है वो कैटेगराइज किया गया है उनके पर्पस से ताकि सेफ ट्रांसपोर्टेशन हो सके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स का। Certain categories of infections waste require specific treatment before transportation to disposal. अब सर्टेन कैटेगरीज में इन्फेक्शियस वेस्ट को रिक्वायर किया गया है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के साथ। कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट फॉर कलेक्शन ऑफ कलर कोड बैग्स विद देयर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल ऑप्शंस। अब जो कैटेगरीज है बायोमेडिकल वेस्ट की वो उनकी कलर कोडिंग बैग्स विद ट्रीटमेंट के साथ डिस्पोजेबल किया जाना चाहिए। कौन कौन सी कैटेगरीज है? येलो, रेड, वाइट एंड ब्लू। अब इन्हीं को डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं कैटेगरी, टाइप ऑफ वेस्ट, टाइप ऑफ बैग यूज्ड और ट्रीटमेंट और डिस्पोजेबल ऑप्शंस। अब है येलो कैटेगरी में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जाएगा, उसके साथ ह्यूमन टिश्यूज, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स और फीटस बिलो द वायबिलिटी पीरियड। येलो बैग के अंदर ह्यूमन टिश्यू जाएगा, ऑर्गन जाएंगे, बॉडी पार्ट्स जाएंगे और फीटस जो वायबिलिटी पीरियड होता है यानी 22 वीक से कम जो होते हैं
अगर वो एबॉर्ट होते हैं या कुछ मिसकैरेज होता है तो वो जाएंगे। फिर क्या है, टाइप ऑफ बैग में क्या है, येलो कलर्ड प्लास्टिक बैग यूज होना चाहिए। इसमें क्या है, ट्रीटमेंट में इंसुरेशन और प्लाज्मा प्रोलेक्सिस और डीप ड्रिल, इसके थ्रू ट्रीटमेंट और डिस्पोजेबल ऑप्शंस हैं। अब नेक्स्ट है एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट में क्या है, बॉडी पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, इंक्लूडिंग द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम एनिमल्स यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट और टेस्टिंग इन हॉस्पिटल्स। येलो बैग में एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट भी जाएगा, उनके बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज, इंक्लूडिंग वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से जो भी वेस्ट जनरेट होगा वो सभी इसमें जाएंगे। इसमें सॉलिड वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है और एक्सपायर्ड मेडिसिन है। ये भी सेम ह्यूमन वेस्ट की तरह ही डिस्पोजेबल होगा। नेक्स्ट देखते हैं कैटेगरी रेड, कंटेन वेस्ट। रेड कैटेगरी में जो भी वेस्ट होता है वो रिसाइक्लेबल होता है। वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम्स सच एज ट्यूबिंग्स, बॉटल्स, आईवी सेट, कैथेटर्स, यूरिन बैग, सिरिंज रिसाइकल हो सकते हैं। ये सभी प्लास्टिक की चीजें हैं। अब टाइप ऑफ बैग कौन सा होगा, रेड कलर प्लास्टिक बैग होगा। ट्रीटमेंट और डिस्पोजेबल ऑप्शंस में क्या है, ऑटोक्लेविंग है, हाइड्रोक्लेविंग है, और किससे फॉलोड होगा ये, श्रेडिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन से। नेक्स्ट देखते हैं वाइट कैटेगरी। इसमें वेस्ट शार्प इंक्लूडिंग मेटल्स जाएंगी, जैसे कि निडल्स, सिरिंज विद फिक्स निडल्स, ब्लेड, ये सभी चीजें टाइप ऑफ वेस्ट है, किसमें जाएगा, वाइट में। पंचर प्रूफ में जाएगा, और ऑटोक्लेविंग और ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन से होगा इनका डिस्पोजेबल। नेक्स्ट देखते हैं ब्लू ए और ब्लू बी। जो ब्लू कलर का डस्टबिन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले ब्लू ए वाले में जाएंगे ग्लास वेयर, जिसमें ब्रोकन, डिस्कार्डेड और कंटामिनेटेड ग्लास हैं, जिसमें मेडिसिन, वायल्स, एम्प्यूल्स होते हैं। और टाइप ऑफ बैग कौन सा है, कार्डबोर्ड बॉक्स विद ब्लू कलर मार्किंग। और इसका ट्रीटमेंट या फिर डिस्पोजेबल ऑप्शंस क्या है, डिसइंफेक्शन थ्रू ऑटोक्लेविंग और हाइड्रोक्लेविंग से। टाइप बी में क्या है, मेटलिक बॉडी इम्प्लांट्स जाएंगे। और टाइप ऑफ बैग कौन सा है, कार्डबोर्ड बॉक्स होगा विद ब्लू कलर मार्किंग से। अब नेक्स्ट है सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। अब सेग्रीगेशन कैसे होगा इस बायोमेडिकल वेस्ट का, कंटामिनेटेड वेस्ट जो है वो रिसाइक्लेबल है। द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम सच एज ट्यूबिंग, जो भी वेस्ट डिस्पोजेबल आइटम से जनरेट होगा, जो भी प्लास्टिक का वेस्ट होगा वो रेड प्लास्टिक कंटेनर्स में जाएगा। सेकेंड है ग्लासवेयर, जो ब्रोकन और डिस्कार्डेड और कंटामिनेटेड ग्लास हैं, इंक्लूडिंग मेडिसिन, वायल्स और एम्प्यूल्स, वो ग्लासवेयर जो है ब्लू में जाएंगे। अब नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट विद इन द हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल से वेस्ट को ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, सेग्रीगेशन एट सोर्स। वेस्ट मस्ट बी प्रॉपरली सेग्रीगेटेड इनटू कलर कोडेड बिन्स एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन। सेग्रीगेशन कैसे करेंगे, जो वेस्ट है वो कलर कोडिंग बिन्स में होना चाहिए जहाँ से जनरेट होता है, मतलब हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, पीएचसी, सीएचसी, इन्हीं से। अब नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ डेजिग्नेटेड ट्रॉली एंड कार्ट्स। स्पेशली डिजाइन्ड लीक प्रूफ एंड कवर्ड ट्रॉली शुड बी यूज्ड। स्पेशली क्या है, लीक प्रूफ और कवर्ड ट्रॉलीज यूज होनी चाहिए सेग्रीगेशन के टाइम पर। ट्रॉली मस्ट बी इजी टू क्लीन एंड डिसइंफेक्शन। ट्रॉली इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो इजी टू क्लीन है और डिसइंफेक्ट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेपरेट रूट्स। वेस्ट ट्रांसपोर्ट शुड फॉलो अ डेजिग्नेटेड रूट टू अवॉइड पेशेंट एरियाज, फूड एरियाज और स्टेराइल जोन्स। जो वेस्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है उस टाइम पर जो पेशेंट का एरिया है या फिर फूड एरिया या फिर जो स्टेराइल जोन है उसको अवॉइड करके जब लेके जाना चाहिए वेस्ट को। फिर नेक्स्ट है टाइम शेड्यूल। वेस्ट शुड बी ट्रांसपोर्ट एट शेड्यूल्ड इंटरवल टू अवॉइड एक्यूमुलेशन एंड रिड्यूस एक्सपोजर रिस्क। जब हम वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करें तो उसका जो टाइमिंग है वो अवॉइड नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से जो वेस्ट है वो एक्यूमुलेशन हो सकती है उसमें,
और हाई रिस्क फैला सकते हैं। नेक्स्ट है लेबलिंग एंड हैंडलिंग। ऑल बैग्स कंटेन्स मस्ट बी प्रॉपर लेबल्ड। जितने भी बैग्स हैं वो प्रॉपर लेबल्ड होने चाहिए। स्टाफ शुड वियर पीपीई, ग्लव्स, मास्क, एप्रन ड्यूरिंग हैंडलिंग। जो स्टाफ है वो प्रॉपर पीपीई किट पहन के तब उसको डिस्कार्ड करेगा। नो मैनुअल कैरिंग। बायोमेडिकल वेस्ट शुड नेवर बी कैरिड बाय हैंड्स और इन ओपन कंटेनर्स। जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो कभी भी हाथ में या फिर ओपन कंटेनर्स में डिस्कार्ड नहीं करना, ना ही कैरी करना। नेक्स्ट है डेली क्लीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। ट्रॉली एंड कार्ट मस्ट बी क्लीन एंड डिसइंफेक्शन आफ्टर ईच यूज। जितनी बार भी ट्रॉली और कार्ट यूज करते हैं उनको क्लीन और डिसइंफेक्ट किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है ट्रेनिंग इन हैंडलिंग बायोमेडिकल वेस्ट। ट्रेनिंग देनी चाहिए बायोमेडिकल वेस्ट को हैंडल करने के लिए। प्रॉपर ट्रेनिंग इज असेंशियल फॉर ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स who came into contact with biomedical waste to ensure safety infection control। प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स को देनी चाहिए ताकि वो किसी इन्फेक्शन के कांटेक्ट में ना आ सके और वो सेफली जो है बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्कार्ड कर सके। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट ट्रेनिंग। बायोमेडिकल वेस्ट ट्रेनिंग देने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? एंश्योर सेफ हैंडलिंग, सेग्रीगेशन और डिस्पोजल। सेकेंड है प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड इंजरीज। थर्ड है प्रमोट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और लास्ट क्या है? एंश्योर कॉम्प्लायंस विद बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ये थे ऑब्जेक्टिव्स ट्रेनिंग के टाइम पे। अब नेक्स्ट है हु शुड बी ट्रेंड। अब किन किन को ट्रेनिंग देनी चाहिए? डॉक्टर्स को, नर्सिस को, लैब टेक्नीशियंस को, हाउसकीपिंग स्टाफ, वेस्ट हैंडलर्स, ट्रांसपोर्ट पर्सोनल। अब नेक्स्ट है की पॉइंट कवर्ड इन ट्रेनिंग। कौन कौन से की पॉइंट हैं जो ट्रेनिंग के टाइम पर कवर करने चाहिए? टाइप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, वेस्ट सेग्रीगेशन, कलेक्शन एंड लेबलिंग, यूज ऑफ पीपीई, वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, स्पिल मैनेजमेंट, नीडल स्टिक इंजरी प्रोटोकॉल। ये की पॉइंट है जो हमें ट्रेनिंग के टाइम पर जो भी स्टाफ है उनको बताना चाहिए। नेक्स्ट है रिकॉर्ड टू बी मेंटेन। अब क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है? अटेंडेंस शीट मेंटेन करनी है, ट्रेनिंग कंटेंट एंड शेड्यूल, इवेल्युएशन, टेस्ट रिजल्ट हो गया, फीडबैक फ्रॉम पार्टिसिपेट। ये था यूनिट 11। दैट्स इनफ फॉर टुडे। आई होप you will understood the topic. In the next video, we will start Unit 6, National Health Programs. So I hope you will understood the topic. If you really like my video, then don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.